तो कुछ ही दिन पहले अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफर आए थे और मुझे एक एसएसडी खरीदना था और मैं बहुत दिनों से एसएसडी का वेट कर रहा था कि कब इसका प्राइस ड्रॉप होगा और कब मैं इसको खरीद पाऊंगा। और मैंने पहली बार एक एसएसडी खरीदा है और ये मेरा पहला रिन्यूड रिफर्बिश्ड एसएसडी है और मैंने क्रूशियल का 2.5 इंच एसएसडी लिया है और इस एसएसडी का नाम है MX500 और इसे मैंने 1994 रुपीज में परचेज किया है। अमेजोन में काफी अच्छा डील मिल रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया और ये एक रिन्यूड प्रोडक्ट है। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखना और देखना कि मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ और क्या मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा खरीदने के लिए। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसडी को खरीदते हैं तो मेक श्योर करो कि आप ऐसा एसएसडी खरीदे जिससे आपका एसएसडी का जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये माइक्रोन 3D नैंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और माइक्रोन अपना टेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट डिटेल कभी भी रिवील नहीं करता है, लेकिन हम लोग इसके परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे एज एन आईटी स्टूडेंट की नज़र से आपको मैं बताऊंगा। नॉर्मल हार्ड ड्राइव और एसएसडी में काफी ज्यादा फर्क होता है और 3 महीने के यूसेज के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव में एक स्पिनिंग डिस्क होता है और स्पिनिंग डिस्क के ऊपर डेटा को राइट किया जाता है, लेकिन एसएसडी में इस तरह का चीज हमको नहीं देखने को मिलता है। तो एसएसडी का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा अलग है और इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते हैं जो घूमते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी में आता है हमारा SLC एसएसडी, सिंगल लेयर्ड सेल। सेकेंड नंबर पे आता है वो है मल्टी लेयर्ड सेल। तीसरा नंबर पे आता है TLC, ट्रिपल लेयर्ड सेल। और अगर आपको 1000 के रेंज में अगर कोई एसएसडी चाहिए तो आपको ज़्यादातर QLC वाला SSD ही मिलेगा देखने को और काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेंज में SSD आ चुके हैं और बहुत अलग अलग लेवल के कस्टमर के लिए SSD आ चुका है। और अपना हार्ड ड्राइव को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप MX500 को ट्राई कीजिए। ये मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री लेवल के लिए काफ़ी अच्छा SSD है और इसमें आपको मैक्सिमम 5 ईयर का वारंटी मिलता है। और वैसे ये एक TLC वाला SSD है जो कि ट्रिपल लेयर सेल हम कहते हैं और एप्रियो काफी अच्छा रिन्यूड प्रोडक्ट बेचता है। इस रिन्यूड प्रोडक्ट को खरीदने के बाद यूज करने के बाद मुझे और इसके ऊपर टेस्टिंग करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये एक्चुअली ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसएसडी को खरीदने से पहले उसका TBW को देख लें और उसका वारंटी को भी देखें। मेरे केस में मैंने जब इस रिन्यूड प्रोडक्ट को लिया तो मैंने इसका TBW को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखा और इसका जो TBW है, TBW का मतलब है टेराबाइट रिटन, कि इसमें आप कितना डेटा इसमें राइट और रीड कर सकते हैं। तो इसका 100 टेराबाइट का मतलब है कि आप इसमें 100 टेराबाइट आप इसमें राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें डेटा को राइट नहीं कर पाएंगे। तो एक एसएसडी का यही बहुत बड़ा लिमिटेशन है। एसएसडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग टाइम, लोडिंग टाइम और फिर उसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है और आपका जो कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस है उसको ये 2 गुना ज़्यादा कर देता है। अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसको अपने एसएसडी के ऊपर इंस्टॉल कीजिए और एसएसडी के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद आप मेक श्योर करें कि आप इसमें ज़्यादा राइट ऑपरेशन ना करें, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है, लिमिटेशन है इसके पीछे, मगर ये जब काम करता है तो सबको उड़ा के रख देता है। MX500 का वारंटी अगर चाहिए तो आपको सबसे पहले इनके वेबसाइट में जाना होगा और इनके वेबसाइट में आपको उसका RMA नंबर को ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके ऑफिशियल वेबसाइट है और फिर वो RMA नंबर आपको अपना SSD को उनके एड्रेस में भेजना होगा उस RMA नंबर के साथ। ज़्यादातर वो रिफंड नहीं करते हैं, मैक्सिमम केस में वो लोग रिप्लेस करने का ट्राई करेगा। अगर उनके इंस्पेक्शन के टाइम में अगर उनको पता चला कि ये SSD एक्चुअली आपके वजह से खराब हुआ तो वो लोग आपका जो प्रोडक्ट है उसको अपना वारंटी का प्रोग्राम से हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। शिपिंग चार्जेस खुद ही पे करने पड़ेंगे। तो यही इसका इस मैनुअल में लिखा हुआ है। ये काफ़ी हल्का है, सिर्फ 10 ग्राम का है और ये काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है। तो जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आता है, बस हल्का सा वाला साउंड। अब मैक्सिमम SSD जो होते हैं वो DRAM लेस वाला SSD होता है और मैंने ये जो MX500 जो लिया है ये DRAM SSD है। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस टेक्नोलॉजी में एक
टेबल को मेंटेन करते हैं, जहाँ की जो भी डेटा इसमें राइट किया जाता है तो उस डेटा का लोकेशन और उस डेटा का साइज को रिकॉर्ड किया जाता है। DRAM के वजह से जब भी आप इसमें बीच में अगर आप कोई भी फाइल को एक्सेस करना चाहे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जल्दी आपको उसको खोल के दे देगा। इस SSD में 256 AES हार्ड ड्राइव एनक्रिप्शन भी है। आप इसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, अपना जो भी डेटा है उसको लॉक करके रख सकते हैं और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगा। और अगर आपका ये SSD चोरी भी हो जाता है तो कोई भी चोर उसको कभी भी खोल नहीं पाएगा और उसे उस SSD को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। इस SSD के साथ आपको बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑफिशियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, जो कि क्रूशियल खुद बनाता है। नेगेटिव पॉइंट है इसका कि ये सिर्फ विंडोज को सपोर्ट करता है, लाइनक्स में इसका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लिए। लेकिन जब मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया तो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी नॉर्मल था। SSD के साथ एक स्पेसर लगा हुआ है, उस स्पेसर की मदद से आप अपने SSD को लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो SSD है ये काफी पतला है और ये एक NAND बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनता है तो इसलिए हम लोग को एक स्पेसर की जरूरत होती है उसकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। जब भी आप इसको लैपटॉप के जो हार्ड ड्राइव के जो स्लॉट है उसमें अगर आप डालते हैं तब। और थैंक गॉड ये लोग ने स्पेसर दिया, नहीं तो मुझे कागज की मदद से उसका हाइट को इंक्रीज करना होता था। मैंने इसको अपने हाथों में पकड़ा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। काफ़ी लाइट वेट था, काफ़ी हल्का था, काफ़ी इसका जो फील था काफ़ी प्रीमियम था। और इसका जो मटेरियल है, जो बाहर का जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसके चारों कॉर्नर में स्क्रूज लगे हुए हैं, जिसको हम लोग को खोलकर अपने इंटरनल हार्ड ड्राइव को जब आप रिप्लेस करेंगे तो आप उस स्क्रू को यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम लोग को इसका मैनुअल देखने को मिलता है। और इसका जो मैनुअल है ये एक्चुअली एक वारंटी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में, वारंटी सर्विस आप किस तरह से ले सकते हैं तो उसके बारे में ये लोग ने एक छोटा सा नोट भेजा हुआ है इंडिया के लिए। इंडिया वाला वेबसाइट में जाना होता है। 10 साल पुराना हार्ड ड्राइव, दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। और आप सोच सकते हैं कि हम लोग का टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है और बहुत ज़्यादा कंपनी है जो बहुत एडवांस लेवल पे आजकल हार्ड ड्राइव को बनाते हैं। पुराना वाला जो हार्ड ड्राइव जो आप देख रहे हैं ये एक 80 GB वाला हार्ड ड्राइव है। 10 साल पहले जब मैंने इसको लिया था तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उस टाइम 80 GB भी काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन हमारा जो SSD है ये सिर्फ 250 GB का SSD है और काफ़ी पतला है। इसको अनबॉक्स करने के बाद मैंने इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ किया और फिर सबसे पहले मैंने इसके ऊपर फाइल ट्रांसफ़र किया, फाइल राइट किया। मैंने एक रियल वर्ल्ड टेस्ट किया और रियल वर्ल्ड टेस्ट में मुझे ये मिला कि इसका जो राइट ऑपरेशन है वो ज़्यादातर 20 MB 40 MB तक ही जाता है, 40 MB पर सेकेंड। और ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। मैं SD कार्ड से कंटेंट को ले रहा था और इसके ऊपर पेस्ट कर रहा था और उसी के बीच में ये ज़्यादातर 20 से लेकर 40 के बीच में ही रहता था। और भी मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है अपने 3 महीने के एक्सपीरियंस में और इसका ज़्यादातर मैक्सिमम मुझे 60 MB पर सेकेंड तक मुझे मिल जाता है कभी कभी, लेकिन ये कभी भी 100 नहीं पहुंचता है। सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही लगा मुझे। अगर आप इसमें रीड ऑपरेशन करते हैं तो ये 200 MB पर सेकेंड को भी कभी कभी क्रॉस कर देता है। इसका रीड ऑपरेशन काफ़ी अच्छा है। सो इसलिए अगर आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी इससे बूट करता है तो उसका जो रीड ऑपरेशन है वो काफ़ी फास्ट होगा और बहुत जल्दी मेमोरी में कॉपी हो जाता है जो भी फाइल है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ करते हैं जहाँ कि आप इसमें हमेशा राइट करेंगे तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। तो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर मैं 3 महीना में सिर्फ 1 TB यूज़ करता हूँ तो मुझे लगभग 5 साल लग जाएंगे 100 TB राइट ऑपरेशन करने में। तो अगर मैं उसी के हिसाब से यूज़ करता हूँ तो शायद मैं इसको 10 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर